वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड, जो कि एसएससी ने पिछले 15 वर्षों में अपने एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए हैं। मोस्टली रिपीटेड 10 से 15 बार इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो ये आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सभी के लिए, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी के लिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैं आपको ट्रिक भी शेयर करूंगा जिससे आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन छप जाएं। तो पहला है रेड लेटर डे। अब ध्यान दीजिएगा, रेड लेटर, देखिए कोई लेटर आता है, जैसे आपके घर में आप देखे होंगे कि शादी का जो कार्ड आता है उसमें कैसे लेटर लिखे होते हैं, रेड लेटर लिखे होते हैं। और वो दिन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शादी का दिन जीवन का एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है फ्रेंड्स, रेड लेटर। वही याद रखिएगा कि कौन सा लेटर आता है जिसमें रेड वर्ड लिखे होते हैं, तो वहीं से याद रखिएगा। रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी स्पेशल डे। क्या याद रखना है फ्रेंड्स? रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे। कौन सा डे? वेरी इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, वो डे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या इसी को बोलते हैं वेरी स्पेशल डे। क्या फ्रेंड्स याद रखना है? रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, या रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी स्पेशल डे। ये याद रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक। अब म्यूजिक को फेस करना मतलब सामना करना। आप ऐसे समझिए कि आप डेली म्यूजिक सुनते हैं, मतलब आपका आमना सामना डेली म्यूजिक से होता है, और इतना म्यूजिक की लत लग गई है कि आपको पढ़ने का भी मन नहीं करता। मतलब आपको अपनी गलती स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने किए का, अब डेली म्यूजिक सुन रहे हैं तो रिजल्ट कैसा आएगा, तो आपको अपने किए का परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फ्रेंड्स टू गेट, टू गेट, टू ब्लेम, ब्लेम योर, एक्सेप्ट द ब्लेम। ठीक है, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्सेप्ट द ब्लेम, मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना, एक्सेप्ट द ब्लेम। ठीक है, ये याद रखिएगा। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है एक्सेप्ट द ब्लेम, या इसी को बोल सकते हैं कि अपनी अपनी किए का परिणाम भुगतना, या टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, जो भी टू बियर उसको भुगतना, सहना। ठीक है, तो टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकता है, या एक और बोल सकते हैं गेट रेप्रीमेंडेड। ठीक है, रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना, तो गेट रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है आपको इसके लिए डांट पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो डांट तो पड़ेगी। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है एक्सेप्ट द ब्लेम। ठीक है भाई, मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ तो अपनी गलती स्वीकार भी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द ब्लेम। ठीक है, याद रखिएगा, या टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला है टू स्मेल अ रैट। अब टू स्मेल अ रैट, अब समझिए आप किसी कमरे के अंदर जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि स्मेल, आप सूंघ पा रहे हैं कि रैट की बदबू आ रही है। ठीक है, तो आप बोलते हैं अपने फ्रेंड से, भाई कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है समथिंग सस्पिशियस। क्या है? समथिंग सस्पिशियस। ठीक है, तो समथिंग सस्पिशियस मतलब कुछ संदेह होना। आपको क्या हो जाएगा? संदेह होगा कि नहीं। तो टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है समथिंग सस्पिशियस, किसी चीज़ का संदेह होना। ठीक है, टू बी डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल होना, संदेह होना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अ विल्ड गूज चेज। अ विल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आप ऐसे समझिए, गूज का मतलब होता है क्या? हंस, और चेज का मतलब होता है उसका शिकार करना या पीछा करना, और विल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। अब जंगली हंस का पीछा कर रहे हैं, मतलब क्या? आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तो याद रखिएगा टू वेस्ट योर एनर्जी। टू वेस्ट क्या? टू वेस्ट एनर्जी लिखना चाहिए, या टू फॉरगेट, थोड़ा सा गलत है फ्रेंड्स, रुकिएगा मैं इसको सुधारता हूँ। अ विल्ड गूज चेस का मतलब क्या होता है? टू वेस्ट योर एनर्जी, टू वेस्ट एनर्जी, टू वेस्ट एनर्जी, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अ विल्ड गूज चेस का मतलब होता है टू वेस्ट योर एनर्जी, अपनी एनर्जी वेस्ट करना। ठीक है, या हैव अ रीजन टू सस, या आप इसी को बोल सकते हैं फ्यूटाइल सर्च करना। क्या बोल सकते हैं? एक और मैंने लिख देता हूँ। ठीक है, फ्यूटाइल सर्च क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फ्यूटाइल सर्च का मतलब होता है निरर्थक खोज करना, फ्यूटाइल सर्च। ठीक है, याद रखिएगा।
इसको बोल सकते हैं फ्यूटाइल सर्च का मतलब होता है निरर्थक खोज करना, फालतू का प्रयास करना। ठीक है, कुछ भी चीज़ हाथ लगने वाला है नहीं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, अ विल्ड गूज चेज, विल्ड का मतलब होता है जंगली, गूज मतलब हंस, और चेज का मतलब होता है पीछा करना। अब जंगली हंस का पीछा कर रहे हैं तो वो बहुत चालाक होता है। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, WA हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा WASTE। तो टू वेस्ट योर एनर्जी, या इसी को बोल सकते हैं फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल सर्च का मतलब होता है निरर्थक खोज करना। ठीक है, अगला बाई फिट्स एंड स्टार्ट। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे ही फिट होते हैं स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही फिट होते हैं स्टार्ट कर देते हैं कोई काम। मतलब स्वास्थ्य, जब तक हमारा हेल्थ सही रहता है तो स्टार्ट कर दिए, नहीं तो फिर बंद कर दिए। तो आप कैसा काम कर रहे हैं, इरेगुलरली। ठीक है, इसी को बोलते हैं इरेगुलरली, मतलब अनियमित तरीके से कोई काम करना, रुक रुक के। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, याद रखिएगा। अगला है अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, हार्ड नट टू क्रैक, ये वाला हार्ड नहीं होगा। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट टास्क। अब हार्ड क्रैक करने में कोई चीज़, जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना बड़ा हार्ड है। ठीक है, आज के डेट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो टू डिफ़िकल्ट टास्क, या बोल सकते हैं वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। क्या बोल सकते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है, लिख देता हूँ, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। कैसे बोल सकते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट मतलब कोई चीज़ बहुत कठिन है, और टास्क लिख लेते हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, याद रखिएगा। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, कोई चीज़ बहुत हार्ड है क्रैक करने में, तो मतलब वह बहुत डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अगला है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, प्रेज वन सेल्फ, खुद की बड़ाई खुद ही करना। ट्रम्पेट का मतलब होता है सीखी बघारना, अर्थात खुद की बड़ाई खुद ही करना। ठीक है, तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ, क्या करना, खुद की बड़ाई खुद ही करना, प्रेज वन सेल्फ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। 10 से 15 बार रिपीटेड वर्ड है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से याद ही रखना है किसी भी हालत में। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि मुंह में आया और बक दिया, मुंह में आया और बक दिया। ठीक है, तो कोई भी काम जो है जल्दी करना, रैपिडली करना। देखिए लीप्स का मतलब होता है छलांग लगाना, और बाउंड्स का मतलब होता है कोई बाउंड्री, किसी सीमा के ऊपर। अब हम तुरंत छलांग लगा गए, मान लीजिए कोई कंगारू है, इसके सामने, या कोई भी टाइगर है, इसके सामने बाउंड्री है, इसने तुरंत छलांग लगा ली भाई, इस पार से उस पार पहुंच गया। मतलब रैपिडली कोई एक्शन करना, क्या करना, रैपिडली कोई एक्शन करना, याद रखिएगा। तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी फास्टिडियस, या ठीक है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली। क्या बोल सकते हैं, रैपिडली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रैपिडली। ठीक है, रैपिडली या इंस्टेंट एक्शन। ठीक है, इंस्टेंट एक्शन कोई करना। ठीक है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है इंस्टेंटली कोई एक्शन लेना। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी क्विकली, रैपिडली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वंस इन अ ब्लू मून, अगला है वंस इन अ ब्लू मून। अब बताइए, ब्लू मून जो है आपको हमेशा तो दिखाई देता नहीं, वैसे हमको जो चंद्रमा दिखाई देता है वो कैसा दिखता है, व्हाइट मून दिखता है ना। तो ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम बार आएगा कि ब्लू मून, तो ब्लू मून का याद रखना है, वंस मतलब एक बार, वेरी रेयरली, क्या, ब्लू मून्स का मतलब होता है फ्रेंड्स वेरी रेयरली, क्या बोलेंगे, वेरी रेयरली। ब्लू मून्स का मतलब होता है वेरी रेयरली। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लू मून्स का मतलब होता है वेरी, लिख देता हूँ, वेरी रेयरली, हमेशा नहीं। ठीक है, कभी कभार, वेरी रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स है। अगला, अ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अ वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है, ठीक है, मान लीजिए आसमान से कोई ब्लू बोल्ट गिर रहा है। ठीक है, आप ज़मीन पे बैठे हैं और आसमान से कोई धड़ाम से कोई बोल्ट गिरा। ठीक है, मतलब आपने कोई चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और वो चीज़ हो गया, तो समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो चीज़ हो जाना। ठीक है, तो समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड,
ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सिनोनिम्स वो हो जाएगा, इडियम्स का मतलब हो जाएगा, मीनिंग्स हो जाएगा कोई भी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो वो काम हो जाना। ठीक है, तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। अगला है एट वंस बीट्स इंड। अब समझिए, जैसे आप कोई गेम खेलते होंगे, गेम में अक्सर होता है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारा दिमाग ही इतना फास्ट चलने लग जाता है कोई भी गेम, कि हमारा दिमाग एकदम से पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है लास्ट में। तो विट्स एंड का मतलब होता है बुद्धि का अंत हो जाना। ठीक है, बुद्धि का अंत हो जाना मतलब पता ही ना चलना कि अब करें क्या। ठीक है, तो एट वंस बिट्स एंड का मतलब होता है टू बी पजल्ड। क्या फ्रेंड्स, टू बी पजल्ड, टू बी पजल्ड, टू पजल। ठीक है, टू बी पजल्ड, ठीक है, या टू बी पजल्ड। ठीक है, टू बी पजल्ड, पूरी तरह से एकदम से कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, या अ कंप्लीट सरप्राइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है एट द ड्रॉप ऑफ द हेड। आप बताइए, हेड का मतलब होता है टोपी, याद रख लीजिएगा, और ड्रॉप मतलब गिरना। ठीक है, जैसे ही आपकी कैप गिरती है आप तुरंत उठाते हैं कि नहीं उठाते? गिरता है कोई चीज़ तो जल्दी उठाते हैं, और अपनी कैप गिर जाए उठाएंगे भाई। तो इसका मतलब होता है तुरंत कोई काम करना, विदाउट एनी हेजिटेशन। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? विदाउट एनी हेजिटेशन, या इंस्टेंटली कोई वर्क करना। इंस्टेंटली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटली कोई एक्शन करना, या विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, या एक और बोल सकते हैं विदाउट हैविंग प्लानेड बिफोर हैंड। ठीक है, कोई भी प्लान किए बिना बस हैंड को वापस अपने सामने लाना। ठीक है, हैंड लाना। ठीक है, अगला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है आइस को ब्रेक करना नहीं, आइस को थोड़ी ना तोड़ना होता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, टू स्टार्ट कन्वर्जेशन। क्या बोलेंगे? ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्जेशन। ठीक है, याद रखिएगा, बातचीत शुरू कर देना। क्या बोलते हैं इसको? टू स्टार्ट कन्वर्जेशन। ठीक है, याद रखिएगा, टू स्टार्ट कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत शुरू कर देना, ब्रेक द आइस। ठीक है, एकदम से कोई चीज़ मान लो चुप थे और एकदम से बोलने लग गए। ठीक है, तो स्टार्ट द कन्वर्जेशन। ठीक है, अगला याद। अगला है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बरी मतलब होता है कोई चीज़ गाड़ देना या दबा देना, और हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। आप अपनी कुल्हाड़ी को मिट्टी में दबा रहे हैं, मतलब सब चीज़ आपने बुरा काम छोड़ दिया है जो क्राइम वगैरह करते थे। ठीक है, और आप क्या चाहते हैं? पिछले झगड़े को भूलना चाहते हैं। तो टू फॉरगेट पास्ट केरल्स, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बरी द हैचेट का मतलब होता है फॉरगेट द पास्ट केरल्स। ठीक है, फॉरगेट द, टू मेक पीस ये भी हो सकता है। ठीक है, आप शांति कर चाहना हर जगह शांत देखना चाहते हैं, या टू मेक पीस हर चीज़ को शांत बनाना चाहते हैं। ठीक है, शांतफुल मोमेंट्स चाहते हैं, या इसी को बोल सकते हैं फॉरगेट, भूल जाना। और क्या? पास्ट क्वेरल्स, पास्ट क्वेरल्स मतलब पिछली पिछली लड़ाइयों को भूल जाना। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं। तो टू फॉरगेट द पास्ट क्वेरल्स। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी। कोई आपको कॉक एंड बुल स्टोरी सुना रहा है तो समझ जाइएगा, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। क्या होता है? मनगढ़ंत कहानी मतलब होता है अपसर्ड स्टोरी। क्या? अपसर्ड स्टोरी, याद रखिएगा। ठीक है, अपसर्ड स्टोरी, या इसी को बोल सकते हैं एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी। क्या? इम्प्लॉजिबल स्टोरी, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। क्या होता है फ्रेंड्स? मनगढ़ंत कहानी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब मुर्गे की और बुल की तो कोई कहानी हो नहीं सकती, तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी कोई सुना रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फीदर वंस ऑन नेस्ट। फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स गलत तरीके से पैसा कमाना। क्या? गलत तरीके से पैसा कमाना। ठीक है, याद रखिएगा, गलत तरीके से जब आप पैसा कमाएंगे तो उसको बोलते हैं फीदर वंस ऑन नेस्ट। का मतलब होता है मेक मनी, पैसा बना रहे हैं। ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे। ठीक है, मेक मनी इन आ इम्प्रॉपर वे, प्रॉपर वे में नहीं, गलत तरीके से पैसा कमाना, इम्प्रॉपर वे, ये याद रखना है। ठीक है, तो फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब होता है मेक मनी इन आ इम्प्रॉपर वे, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाना, याद रखिएगा। अगला अगला है लीव नो स्टोन। लीव नो स्टोन मतलब होता है कोई भी पत्थर नहीं छोड़ना। ठीक है, मतलब एवरी पॉसिबल एफर्ट करना। ठीक है, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, जमीन आसमान एक करना, खून पसीना एक करना, मतलब हर मुमकिन प्रयास करना, ऑल पॉसिबल एफर्ट।
ठीक है, हर मुमकिन प्रयास करना, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है। लीव नो स्टोन का मतलब होता है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट। अगला है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, बीन्स का मतलब होता है वो बीन्स जो सेम वगैरह आती है ना, बीन्स आती है, उसको स्पिल करना मतलब छीलना, मतलब होता है रिवील द सीक्रेट, ठीक है, टू रिवील द सीक्रेट, ठीक है, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है, रिवील द सीक्रेट, ठीक है, रिवील द सीक्रेट, किसी सीक्रेट को लोगों के सामने रख देना, ठीक है, किसी सीक्रेट का खुलासा कर देना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है फ्रेंड्स टू रिवील द सीक्रेट, याद रखिएगा। अगला है टू बी अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अंडर द वेदर का मतलब होता है टू बी सस्पिशियस, ठीक है, अंडर द वेदर है मतलब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टू नॉट फील वेल। अंडर द वेदर का मतलब, अब देखिए वेदर का मतलब होता है मौसम, और आपको मौसम ने अपने अंडर में ले लिया है, अंडर में ले लिया है मतलब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टू नॉट फील वेल, ठीक है, आपको बारिश में निकले और आपको मौसम ने जकड़ लिया, ठीक है, तो टू नॉट फील वेल, अच्छा फील नहीं करना, या टू फील सिक, ठीक है, आपको बुखार से बुखार होना, टू फील सिक ऐसे लगना, बुखार फील करना, ठीक है, अनहेल्दी फील करना। तो टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है टू नॉट फील वेल, अच्छा फील नहीं करना, या टू फील सिक, ठीक है, बुखार जैसे फील करना, ठीक है, कि जैसे बुखार हुआ है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। और टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए डेड हॉर्स मतलब होता है मरा हुआ घोड़ा, अब उसको आप फ्लॉग मतलब होता है कोड़े मार रहे हैं, तो क्या मतलब आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसा क्या कर रहे हैं? टू वेस्ट एनर्जी, ठीक है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, या टू डू इम्पॉसिबल, ठीक है, आप ऐसा काम कर रहे हैं टू अटेम्प्ट टू डू इम्पॉसिबल, ठीक है, जो जो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, अब आप मरे हुए घोड़े को मारेंगे तो बताइए कि उठ जा भाई उठ जा, तुझे दौड़ना है, तो ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं, तो टू वेस्ट एनर्जी, ठीक है, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज हमने मोस्ट रिपीटेड 20 इडियम्स पढ़ा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 30 सेशंस में मैं आपको ऐसे ही 2020 के मोस्ट रिपीटेड इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामर की क्लास भी लेके आता रहूँगा, मैथ, रीजनिंग, सारी चीज़ें, जीके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।